आपका अपने YouTube चैनल ट्यूटर 9.0 पर स्वागत करता हूं। तो चलिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए। आज मैं आपके लिए कुछ खास क्वेश्चन लेके आया हूं जो यूनिट डिजिट पर आधारित है। ठीक है, जो हम इकाई अंक से अपने क्वेश्चनों को करते हैं। कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसको हम 2 सेकंड में, 4 सेकंड या 5 सेकंड में हम उसका आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कल कुछ आपके क्वेश्चन ऐसे रह गए थे। ठीक है, तो पहले उन्हें पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे करते हैं। देखिए, कल हमने कहाँ तक कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 5 6 3 2 into 9 9 7। ठीक है, अब देखिए इसके पॉइंट आपको ये दिखाई दे रहा है, तो कर लीजिए। देखिए आपके जो पॉइंट हैं पे टिक लग रहे हैं, तो आप टिक को न ध्यान देकर अपना सॉल्यूशन देखें, सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि आंसर कैसे आया ये भी तो जरूरी है, ये भी पता होना चाहिए। चलिए करते। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें सिंपल हमें ये देखना है कि इसका आंसर क्या आ सकता है। अगर हम इस पूरे को करने बैठेंगे तो हमें बहुत सारा समय लगेगा। ठीक है, अगर हम पूरे क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें काफी समय लग जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे पूरे कंप्लीट सॉल्व ना करके इसकी ट्रिक ढूंढेंगे। तो देखिए पहले मल्टीप्लाई करो 7 का 4 में, तो कितना होगा 14, 1 कैरी। तो ये देखिए पहले, अगर कोई आपका ऐसा ऑप्शन हो जिसमें लास्ट में 4 आ रहा हो और कोई संख्या में शायद एक ही ऐसा ऑप्शन जिसमें आ रहा हो, तो हमें आंसर आसानी से मिल जाएगा। देखिए आपका ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें 4 आ रहा हो। जब कोई नहीं है तो फिर आपका ऑप्शन जिसमें लास्ट में 4 आ रहा है, ऐसा ऑप्शन इसमें कोई है ही नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा जब आपको ये पता है कि इसमें 4 तो आना ही आना है। ठीक है, और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है इसमें लास्ट में अगर 4 आ रहा हो, तो आपका आंसर कैसा होगा, इसमें 4 आएगा, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। बिल्कुल चुटकियों में आपके आंसर्स आएंगे। ये क्लास आपकी आगे चल के बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, आपके लिए डी ग्रुप, यूपीएसआई और आपके कांस्टेबल, आर्मी, सीआईएसएफ किसी भी प्रकार के जिसमें मैं खाता हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वहां पे आपको क्या करना होता है, समय मिलता है कम और आपको क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने पड़ते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको क्या करना है, 7 6 8 7 9 -7 17 6 5 2 -12 6 2 5। ठीक है, देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमें से सॉल्व करेंगे तो समय लगेगा, तो कोशिश करते हैं शॉर्ट से शॉर्ट करने की। देखिए यूनिट डिजिट से कीजिए। 4 आपकी कैसे पॉजिटिव है, ये 2 और 5 7। अगर 9 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो कोई ऐसा है आंसर जिसमें लास्ट में आपका 2 आ रहा हो? तो इसमें कई सारे ऐसे ऑप्शन है आपके लास्ट में 2 आ रहा है। चलिए और सॉल्व करते हैं। 7, देखिए ये भी 5 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 2 गया 0। ठीक है, अभी भी आपका कोई भी ऐसा नहीं है, 2 ऑप्शन ऐसे हैं इसमें जो मैच हो रहे हैं। ठीक है, तीसरे पे देखते हैं 8 में 6 जाएगा आपका 2 और 2 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -4। ठीक है, इसको माइनस के ज्यादा हो गया तो क्या होगा, -4 है। अगर -4 को -4 का मतलब कितना आएगा, वो 10 में से कम हो रहा है, तो -4 अगर 10 में से कम होगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा। देखिए अब कोई ऑप्शन ऐसा है, बिल्कुल। अब आपका ऑप्शन मैच हो गया 26 602, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम इस कंप्लीट पूरे क्वेश्चन को करेंगे तो हमें समय लग जाएगा। देखिए ट्रिक समझो, पहले 9 में से हमने 2 घटाया, 7 में से 5 गया 2 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, 2 में से 2 गया 0 बचा। 7 में से आपका 6 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका 7 में से 6 जाएगा तो आपका नहीं 7 नहीं 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, और 2 में से अगर माइनस के 6 जाएंगे तो -4 बचेंगे। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि ये संख्या बड़ी है, तो ये तो आपकी -4 तो आंसर होना नहीं चाहिए, तो उसे हम 10 में से माइनस करके चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब लास्ट का एक ही ऑप्शन ऐसा है इसमें
602 आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। देखिए 9 क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 787 इंटू 562 इंटू 397 इंटू 52, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने, आप इसका आंसर निकाल के बताओ और किस तरीके से आया ये भी बताना, ठीक है, क्योंकि इससे अगर हम करेंगे तो हमें पता है बहुत समय लग जाएगा। इसमें पूछा क्या है, इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। इसमें हमें क्या बताना है, इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक बताना है। आपको पता है पूरी संख्या जो स्टार्ट होती है वो इकाई से ही स्टार्ट होती है, यूनिट डिजिट होती है। इकाई 2.5 सैकड़ा आ जाए तो इकाई से ही स्टार्ट होती है। तो कोई भी बच्चा जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताए कि इसमें से कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। आपके लिए 5 सेकंड का समय, क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पे टिक लग रहा है, लेकिन आप ये बताना कि ये कैसे आया आंसर। आपको ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करने बैठे तो बहुत समय लग जाएगा, इसी में आपका कम से कम 2 मिनट खराब हो जाएंगे। देखिए आपने 7 का मल्टीप्लाई किया 2 में, कितना आया 14। अब 14 से मतलब नहीं है, 4 से मतलब है। 4 का मल्टीप्लाई करो 3 में, ठीक है, कितना आएगा आपका, ये आएगा 28, ठीक है। अब 8 का मल्टीप्लाई करो 2 में, कितना आएगा 10। तो लास्ट में हमें पता है कि आपकी जो अंक आएगा वो 0 आएगी, ठीक है। यूनिट डिजिट जो होगी आपकी 0 तो नहीं आ रही है, सॉरी, या 16 आएगा, ठीक है। तो लास्ट की जो यूनिट डिजिट होगी वो 6 होगी, आंसर हो गया। आपको इस कंप्लीट नहीं करना, सिर्फ यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ही तो देखना है। तो बस लास्ट के करते जाइए। 7 का मल्टीप्लाई 2 में किया 14, 4 का मल्टीप्लाई 7 में किया 28, 8 का मल्टीप्लाई 2 में किया 16, 16 में लास्ट में स्टार्टिंग में 6 है, 6 तो आना ही आना है, आगे जाए कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो 6 क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जब आप इन्हें अपने आप करोगे तो आपको इस ट्रिक की पता भी चलेगी और समझ में भी आएंगे सवाल, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं कुछ नई ट्रिक पर, ठीक है। आप आज का जो टॉपिक है आपका वो है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इकाई अंक। ये भी आपका नंबर सिस्टम में आता है। देखिए इकाई अंक क्या होता है, कोई भी हमारी संख्या होती है, ये आप जानते ही हैं, तो लास्ट की जो फर्स्ट डिजिट स्टार्टिंग की होती है, हमसे हम गिनना स्टार्ट करते हैं, वही इकाई अंक कहलाता है, ठीक है। अब मान लो कभी कभी आपके पास कोई इस तरीके से सवाल आ जाए 2 6 3 2 5 6 1 और इसकी पावर आपको इतनी बड़ी दे दी जाए। अब मुझे बताइए क्या आप बता सकते हो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? क्या आप इतनी बड़ी पावर को सॉल्व कर सकते हो? ठीक है, नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको स्क्वायर क्यूब या पावर 4 या पावर 5 तक तो कर भी सकते हो, शायद 2-4 गुणा करेंगे क्या कर सकते हो। लेकिन अब मुझे बताइए इतनी बड़ी संख्या को अगर हम सॉल्व करने बैठे तो शायद भी पूरा पेपर का समय निकल जाए, लेकिन ये हो भी ना। तो इसमें क्या होती है, ट्रिक होती है, आपको सिर्फ लास्ट की डिजिट देखनी है, कितनी है, 1 है। अब आपको पता है 1 की पावर आप कितनी भी कर लो 1 ही आना है, तो इसकी जो आंसर आएगा इसका वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितने भी बड़े सवाल हो आप उन्हें यूनिट डिजिट से, अगर आपको उसमें इकाई का अंक पूछा तो आप उसे बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो मैं आपके लिए कुछ इसके लिए फॉर्मूले लिखा देता हूं। फॉर्मूले क्या है, कुछ छोटी छोटी चीजें, ठीक है। देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अगर कोई भी नंबर आपका 0 1 5 और 6 हो, ठीक है, 0 1 5 6 हो, इनकी पावर कुछ भी हो, इनमें क्या होता है, पावर कुछ भी हो तो जो इकाई का अंक है वो अंक परिवर्तित नहीं होता है, अंक परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है।
इन अंकों में से कुछ भी पावर रख लो, किसी की भी, कोई भी अंक लास्ट में आ जाए। मान लीजिए कोई ऐसे आ जाए 8325 की पावर 863256, ठीक है। इसमें हमें पता है अगर इनमें से कोई अंक आ गया लास्ट में तो आपको बेझिझक आंसर क्या दे देना है, 5, ठीक है। आपका यही आंसर आ जाएगा। कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए आपको और आप चोटियों में से बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। इस तरीके के आपके यूपी पुलिस में और एसआई में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। कम से कम यूनिट डिजिट पे और रिमाइंडर के बेस पर कम से कम 2 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनमें करना कुछ होता नहीं है और समय हमारा बहुत ले लेते हैं और हो सकता है कुछ वजह छोड़ भी देते हैं, जब नहीं पता होगा तो छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या होगा, ये 4 डिजिट जहां भी दिख जाए वहां आपको क्या करना है, आपको सेम आंसर लिख देना है। लास्ट की डिजिट देखनी है, पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या बचा आपका, 2 बचा और आपका 4 और 8। अब आपकी ये 3 संख्याएं 0 1 5 6 तो हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों संख्याओं में अगर कोई संख्या आती है तो आपको क्या करना है, इनकी पावर 4 के रूप में इनको बदल के देखना है, ठीक है। अगर आपको 2 की पावर 4 है, 4 की पावर 4 है या 8 की पावर 4 है तो आपको सिंपल आंसर क्या आएगा, आंसर आपका 6 आएगा, ठीक है। किसी को भी आपका देखिए आपका 2 4 8 ये 3 संख्या ऐसी हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, पावर 4 के रूप में बदलेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, इनमें क्या होगा, इस तरीके से जब बदलेंगे इनकी जब पावर 4 होगी तो आपका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो आपका कितनी बनेगी, 6 ही बनेगी। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका 572 की पावर 443। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो समय लगेगा, लेकिन अब हमें इससे क्या लास्ट में क्या आ रहा है, आपका 2 आ रहा है, 2 आए 4 आए 8 आए, इन तीनों संख्याओं के लिए एक ही रूल है आपका, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 2 की पावर 4 443/4, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर 4 से 4 को कट कर देंगे तो 2 की पावर 4 4 3 ही बचेगी, लास्ट में हमें सिर्फ एक अंक लेना है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हम इसमें भाग देंगे तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 4 हो गया आपका 16, इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4 एकम 4 4 एकम 4 3 में जाएगा नहीं 0, ठीक है। कितना बचा आपका, 2 की पावर 3 बचा, समझ रहे हो। देखिए 2 की पावर 4 16 हो गया आपका, इसकी पावर 110 हो गया, इसमें कितना बचा, 3 रिमाइंडर बचा, वो हमने अलग लिख लिया। अब इसमें तो भाई ये तो 2 की पावर 4 में है ही है, तो इसका आंसर तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका 4 से डिवाइड देके आया है, इसकी तो 6 हो गया, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। अब देखिए इसे देखिए, ये कितना हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, 2 × 2 × 2 3 बार करेंगे तो 8, ये कितना हो गया आपका 48, 8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। अगर लास्ट ये पावर 4 बनानी है हमको, ये नहीं है कि अगर आप कुछ ही पावर और 6 लिख देंगे, नहीं, उसे सॉल्व थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। इनके लिए आपके लिए तीनों के लिए ये रूल है, आपको इन तीनों में से कुछ भी आया तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब इसके बाद में आपका तीसरा जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके 3 के लिए और आपका 7 के लिए। आप मान लीजिए 3 की पावर 4 है, ठीक है, 3 और 7, 3, 7 इन दोनों के लिए एक ही रूल है। इनको भी हमें सेम क्या करना है, इसी की तरीके से करना है। किस तरीके से बनाएंगे इसे भी हमें 3 की पावर 4 में और 7 की पावर 4 में बनाना है। अगर ये 3 की पावर 4 रहेगा तो इसका आंसर आएगा आपका 1, ठीक है। आप करके 7 के 21 बिल्कुल। जब देखिए इनमें क्या करना है आपको, अगर इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे किया था इसको, तो इसमें भी जब हमने किया था तो इसमें देखिए 2 की पावर 4 में बदला था तो आपका 6 आया था।
ऐसे जब आप इसे पावर 4 में बदलोगे तो इसका कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, दोनों में। आपका तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल है 9 के लिए। ठीक है, अब 9 की पावर दो तरीके की हो सकती है, इसकी पावर दो तरीके की हो सकती है। ठीक है, या तो इवन हो सकती है या ऑड हो सकती है। अब मान लीजिए कि अगर इवन है, तो अगर 9 की पावर इवन है तो आपका आंसर कैसा आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इवन का मतलब है जैसे आप 2 लिख लो, 4 लिख लो या 6, इवन होनी चाहिए तो उसका आंसर। और अगर ऑड है तो आंसर आपका हमेशा 9 ही आएगा। ठीक है, दो तरह की पावर आपको इसमें देखनी और कुछ नहीं करना है। इसका तो बहुत ही अच्छा रूल है, सिर्फ आपको इवन ऑड देखना है। मान लीजिए कोई संख्या आपको गिवन है 8 6 3 2 9 और इसमें पावर आपको दे रखी है 2 8 2 6। अब आपको पता है ये कैसी है, इवन है। ठीक है, इवन में हमें आंसर इसका क्या दे देना है, 1 दे देना है। इसकी जो इकाई अंक होगा इसका वो क्या होगा, 1 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या इस तरीके की होती और तो इसका आंसर जो आता है वो क्या आता है, 9। ठीक है, वो इकाई अंक क्या होता है इसका, 9 होता है। तो चलिए आज इनमें आपको कोई भी संख्या ऐसी देगी, 0 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8 9, मतलब सारी संख्याएं आपकी कवर हो गई। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस बेस पर। देखिए इन्हें लिखे रहने दो जिससे कि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। यहां से मिटा दूं, इसका आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो। ठीक है, लिख लेना अगर आपको जैसे ये काम आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा था। 251 की पावर 98, 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259। अब देखिए क्वेश्चन आपका इतना बड़ा है। ठीक है, अगर आप इसे करने बैठेंगे तो भाई इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। सिर्फ किस तरीके से कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। इसमें हमें क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। चलो देखते, सॉल्व करो। इसका इकाई अंक क्या होगा, ध्यान करो रूल। 0 1 5 6 के लिए क्या था आपका, सेम संख्या रहती है तो इसका क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इसका भी आपका 1 ही आ जाएगा, इसका आपका 6 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा और इसमें तो आपको पता ही कोई पावर नहीं है, 9 का 9 ही रहेगा। ठीक है, 6 से 6 कट गए, नहीं ये दोनों माइनस किए, ये कट गए, 5 1 6 6 से 6 चला गया। अब देखिए 9 में से 6 जाएंगे 3 और 3 और 1 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल इतना बड़ा और आंसर कितना छोटा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर कुछ और करते हैं। 14 आपका सवाल है 2153 2153, इसकी पावर आपको दे रखी है 167। ठीक है, आपको दे रखी है 2153 167, ये सवाल है। देखिए आपको इसमें क्या करना है, इकाई का अंक बताना है। तो आपके लिए 10 सेकंड का समय आप करके देखिए, शायद आप कर सकें, नहीं तो मैं कराता हूँ फिर। कीजिए, चलिए देखिए इसमें हमें क्या देखना है, लास्ट में कौन सी संख्या आई है, 3 आई है। और मैंने आपके 3 या 17 देखने के लिए बताया था, उसकी पावर 4 है
तो हम उसे क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 3 की पावर 4, तो इसे 1 6 7 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, एक ये कितना हो गया 81। ठीक है, 4 का डिवाइड ले लो। ठीक है, कितना बचा आपका, 3 बचा। ठीक है, 3 पावर इसमें से बचेगी, जब भाग देंगे तो 4 चौके 16, 7 उतारेंगे, 4 एकम 4, 3 बचेंगे, 3 हमने अलग रखे। इनमें से तो हमें पता है आंसर एक ही मिलेगा, क्योंकि लास्ट में 1 आ चुकी है, अब जनरेट करना। देखिए 3 की पावर 3 कितनी हो गई, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। चलिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि इन पे आप क्या है, जब आप पेपर करने बैठोगे तो ये चीज आपको याद रहेगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 15। 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और आपका डॉट 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 प्लस 10 की पावर 3, ये कितने के बराबर है, 3025 के बराबर है। ठीक है, इसका मान आपको दे रखा है। ठीक है, सॉल्व क्या करना है आपको, 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, 6 की पावर 3 और आपका 20 की पावर 3, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, आप ऑप्शन से कर सकते हो या फिर ऑप्शन में तो टिक लग रहा है, उससे आपको ये नहीं, वैसे सॉल्यूशन पता होना चाहिए किस तरीके से इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 बहुत सारी संख्या है, तो इन्हें समय लगेगा, तो हमें समय का निकालना है। देखिए इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है। ठीक है, ये तो हमें गिवन है, हमें तो ये सॉल्व करना है। देखिए अब इसे देखो, इससे आप ऐसे नहीं लिख सकते 1 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, क्योंकि जब पावर समान होती है तो इनका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, प्लस 2 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3। अगर हम इसमें से 2 की पावर 3 कॉमन ले रहे हैं, क्या बचेगा, 1 की पावर 3, यहां से गई तो यहां से गई 2 की पावर 3, यहाँ आपकी 3 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3। देखिए 2 की पावर 3 का मतलब कितना है, 8, 2 इंटू 2 करेंगे 8 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 3025, बस मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40, 0 8 2 जा 16 और 4 20, 0 है और ये आपका 24। सिंपल। ठीक है, सवाल देखने में कितना ही बड़ा हो लेकिन करने में वो बहुत आसान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। डेली आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको क्या है, बोझ नहीं लगेगा, नहीं तो आप धीरे धीरे नहीं करेंगे फिर एक साथ अगर किसी चीज को सीखते हैं तो दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 25 गुना है। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, भाजक भागफल का 25 गुना है। ठीक है, भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, तथा शेषफल का 5 गुना है।
5 गुना है। यदि भागफल 16 है, यदि भागफल 16 है तो भाज्य बताइए। तो भाज्य बताइए। देखिए ये क्वेश्चन, अब मुझे बताइए किसी भी चीज को जब भाग देते हैं तो किस तरीके से निकलता है। यहाँ आपका क्या होता है, भाज्य होता है, इसे हम कुछ भी मान सकते हैं, चाहो आप इसे x मान लो, ठीक है। ये तो q होता है, क्यूसेंट, ठीक है। इसमें भाग दे रहे हैं, ये आपका डिवाइडेंड होता है, नहीं डिवीजर होता है, एक आपका डिवाइडेंड होता है, ठीक है। और लास्ट में आपका रिमाइंडर बचता है, शेषफल। देखिए अब किस तरीके से सवाल करना है हमें। जब हम डिवीजर से भाग देते हैं डिवाइडेंड में तो क्यूसेंट आता है और कुछ शेषफल बचता है। बस इतना सा लिख लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए इसने क्या कहा है, सबसे पहले नीचे आ जाओ, भागफल कितना है 16 है, तो भागफल क्यूसेंट कितना है आपका 16 है, ठीक है। भागफल का 25 गुना है, इसका 25 गुना क्या है, इसका 25 गुना क्या है आपका डिवीजर, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, 16 बने 80, 16 दूनी 32, 400 हो गया। शेषफल का 5 गुना है, ये कितना है, ये इसका 5 गुना है, ठीक है। शेषफल का क्या है, ये 5 गुना है, क्या आपका भाजक, तो 5 से भाग दीजिए, 5 अट्ठे 40, 0, यानी कि 80 होगा, जब से ये इसका 5 गुना होगा। आपको निकालना क्या है, ये निकालना है, सिंपल। तो आपको फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जो आपका डिवाइडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, डिवीजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, इसी के तो बराबर होता है। डिवाइडेंड डिवीजर कितना है आपका 400, ये आपका कितना है 16, और ये आपका कितना है 80, बस कर दो, तो हो जाएगा आपका 64 प्लस 80, तो 6480, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर समझ लीजिए। भाजक, भाजक क्या होता है, डिवीजर, ठीक है। भागफल होता है आपका जो क्यूसेंट होता है, शेषफल होता है आपका रिमाइंडर, और ये आपका डिवाइडेंड होता है, ठीक है, जिसको हम भाज्य बोलते हैं। आपको करना क्या है, बस इस तरीके से लिख लेना है सॉल्व करने के लिए। इसने कहा था आपको क्यूसेंट तो गिवन है 16 है, इसका मल्टीप्लाई करना है डिवीजर बनाने के लिए, कितना गुना है 25 गुना, 25 गुना 16 400, ये इसका 5 गुना है, 5 से भाग देंगे तो 80, 80 का 5 गुना ये हो गया, 80 का बराबर 5 में करेंगे तो ये आएगा। सिंपल डिवाइडेंड बराबर डिवीजर इनटू क्यूसेंट प्लस के रिमाइंडर, ये आपका छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। चाहो तो मैं इसे हिंदी में लिख देता हूं, भाज्य बराबर होता है भाजक इनटू शेष, ये आपका भागफल प्लस आपका शेषफल, ये आपकी बस छोटी सी इक्वेशन होगी, इससे आप कई सारे सवाल कर सकते हो। चलिए कुछ सवाल और करते हैं आगे। अभी थोड़े सवाल ऐसे लग जाएंगे आपको ये, लेकिन धीरे धीरे जब लेवल बढ़ेगा तो आपको सारे जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं, टाइम एंड